हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं केबीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कि केबीएस में पीआरटी और टीजीटी का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आप लोग जानते हैं टीजीटी का जो है कि आपका पेपर हो चुका है और पीआरटी का जो है कि पेपर चल रहा है, जिसमें 2-3 दिनों का पेपर जो है कि आपका खत्म हो चुका है और इसका लास्ट पेपर 28 को है। उसके बाद से हम एक फाइनल कट ऑफ आपको जारी कर देंगे। लेकिन आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस रहा है वो क्या रहा है, 2016 में क्या रहा है, 2018 में क्या रहा है और आने वाला वर्ष जो है 2023, इस साल की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो रिजल्ट आएगा तो इसमें हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके पीछे के जो मुख्य कारण है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर मैं आप लोगों को 130, 140, 150 बता रहा हूं कि आपको रिटेन में इतना नंबर लाने हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इतना जो है कि नंबर इस बार बढ़ने का चांसेस क्यों है, क्योंकि आप लोग इधर देख रहे होंगे 130 से 135 से 125 से 132 ये नंबर जो है कि आपको जो है कि सेफ स्कोर के तरफ ले जाता है। और जब आप सेफ जोन में रहते हैं ना, तो आपको किसी भी प्रकार का जो है कि हेजिटेशन नहीं रहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज उन सभी मुद्दों को जो है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैं आप लोगों को इसके कारणों को समझाऊंगा कि आखिर इसका जो कारण है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा 150 में से 130 आ गया और 130 का 70% निकाल दिया मैंने, तो हमारा जो है कितना नंबर बन रहा है। और जो है कि इंटरव्यू और डेमो की क्लास की अगर मैं बात करूं, उसमें से हमारा 30 नंबर बन जा रहा है, हम जोड़ के जो है कि मेरिट बना लेंगे। जबकि मेरिट मेरे भाई साहब ऐसे नहीं बनता है। मेरिट बनता है परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज निकाला जाता है, फिर उस नंबर को जोड़ा जाता है, तब जो है कि मेरिट कहीं जाके बनती है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा 2016 में क्या कट ऑफ रहा है। तो देखिए, ये वर्ष 16 की अगर मैं बात करूं केबीएस की भर्ती के लिए, यूआर का जो कट ऑफ रहा है रिटन का, वो 100 मार्क्स रहा है। क्या रहा है? 100 मार्क्स रहा है। ओबीसी का भी 100 मार्क्स रहा है। एससी का आपका 95 रहा है और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 87 रहा है। और पीएच की जो हैंडीकैप वाले पर्सन होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो 88 रहा है। इसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि फाइनल सिलेक्शन किसका हुआ, तो इसमें देखिए कि रिटेन की अगर मैं बात करूं, रिटेन और प्लस इंटरव्यू और प्लस डेमो की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू जो है यहां पर आपका 60 नंबर का होता है, जिसमें इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होता है और डेमो आपका पर्सनालिटी जो होती है टेस्ट, वो भी 30 नंबर का, दोनों मिलाकर आपका 60 मार्क्स का होता है। और 60 का आप लोग जानते हैं कि 30% मार्क इसका जुड़ता है, यानी कि 30% आप लोग निकाल लेंगे तो इसका आधा मार्क्स आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये 30% मार्क्स जो है कि कैसे जुड़ता है इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 60 में से किसी का 40 आया, तो 40 का इसका परसेंटेज निकालने के बाद उस परसेंट का इस 30% से हम लोग जो है कि गुणा कराकर मार्क्स निकालेंगे कि आखिर कितना मार्क्स आ रहा है। तो ये मार्क्स जो निकल के आएगा 40 में से 30% का, उसमें जो है कि हम लोग बात करेंगे और वही मार्क्स आपका जुड़ता है फाइनल में। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि इसका जो है रिटन का 70 और 30, इसका ये रिटन का आपका 70 और 30 जोड़ने के बाद से जो है कि आपका आया है 71.54 नंबर जो है कि तब उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है यूआर में। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूं 65.25 है, एससी का अगर मैं बात करूं 65.40 है और एसटी की अगर मैं बात करूं 59.12 है और पीएच की अगर मैं बात करूं तो 64.6 है। ये वर्ष 2016 का है। ठीक है, 2018 का अगर मैं बात करूं तो यूआर में देखिए 95 कुछ घटा है। ठीक है, 2016 के अपेक्षा 2018 में घटा है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 94 आया है। और ये क्यों घटा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। एससी की अगर मैं बात करूं तो 88, एसटी की 79 और पीएच का अगर 72। अब फाइनल सिलेक्शन 70 और 30 का रेशियो लेने के बाद से 69.7 इनका फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, उनका मार्क्स आया है 69.7 और 67.3। इसके अलावा एससी की अगर मैं बात करूं तो 66.2, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 72.2 और पीएच की अगर मैं बात करूं 61.80 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब वर्ष 2023 की अगर मैं बात करूं, इस साल जो है कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखिए वैसे छात्र जो यूआर में हैं
वो अगर 130 से 135 नंबर अपना प्लस रखते हैं, यानी कि मिनिमम इतना मार्क्स रखते हैं, तो वो जो है कि इस पेपर में अपना फाइनल स्थान बना पाएंगे। लेकिन वैसे छात्र की अगर मैं बात करूं जो 112 मार्क लाते हैं, क्या लाते हैं, 112 110 लाते हैं, उन्हें ये होगा, उनके अंदर हेजिटेशन रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इंटरव्यू और डेमो का मार्क है 60 नंबर, अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरा का पूरा तो नंबर मिल नहीं जाएगा आपको, बहुत देगा, मैक्सिमम तो 40 नंबर, और 40 नंबर जब आएगा आपका तो बहुत कम उम्मीद रहती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। यूआर की अगर मैं बात करूं तो 130 से 135 आपको लाना अनिवार्य है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 125 से 132 क्वेश्चन आपका जो है कि अगर इतना मार्किंग आपका आता है तो बिल्कुल अच्छा है। एससी की अगर मैं बात करूं 120 से 127 अगर आता है आपका तो काफ़ी अच्छा है। अब एसटी की अगर मैं बात करूं तो 115 से 120 अगर आपका आता है मार्किंग तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। पीएच की अगर मैं बात करूं तो 95 से 100 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। ये फाइनल सिलेक्शन की मार्किंग हमने की है, ठीक है, क्योंकि वैसे छात्र का कोई मतलब नहीं है जो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स जो है कि अप्रोक्स जो है कि 100 और 110 के आसपास रोटेट करता है, जो कि इतना काफ़ी नहीं है जो आपकी फाइनल सिलेक्शन आपको दिला दे। तो फाइनल के लिए क्या है कि 70 से 75 मार्किंग आपको इस बार जानी ही जानी है, चाहे आप लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 से 75 जो है कि आपको जो है कि जानी ही जानी है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 68 से 73 नंबर, यानी कि ये जो रेशियो इधर दिख रहा है ना आप लोगों का फाइनल का, तो ये 70% रिटेन का है और प्लस 30% जो है आपका इंटरव्यू और डेमो मिलाकर है। तो 70 और 30 के रेशियो से ये जो है कि फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाती है। तो एससी की 65 से 70 आपका चाहिए कम से कम। एसटी की अगर मैं बात करूं 60 से 70 नंबर के बीच में जिनका आएगा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पीएच की अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 नंबर चाहिए ही चाहिए, तब आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां से ये मार्किंग कम क्यों हुआ है, तो देखिए मार्किंग कम होने के पीछे लॉजिक ये है कि जो पेपर हुआ भाई, इन दिनों जो पेपर हुआ उसकी टफनेस लेवल थोड़ी ज़्यादा थी। क्या थी? टफनेस लेवल ज़्यादा थी, जिसके वजह से जो है कि आपका कट ऑफ जो है कि रिटेन का गिरा, और गिरने के वजह से जो है कि आपका थोड़ा सा जो है कि आपको सहूलियत मिली है इसमें, जिससे कि उन छात्रों को काफ़ी फायदा हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाने के पीछे भी मेन लॉजिक है कि 4 साल बाद ये जो है कि वैकेंसी आई है केवीएस की, और 4 साल बाद वैकेंसी आई है, उसके अलावा इसके सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? सिलेबस आप लोग जानते हैं, पहले पेडागोगी जो है कि आपका 20 नंबर का आता था, वर्तमान में 60 नंबर का आता है, यानी 60 क्वेश्चन आ रहा है, उसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो ये आपके लिए जो है कि काफ़ी उन छात्रों के लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि जो पेडागोगी काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए बेनिफिट के रूप में ये उभर के आई है। अब इसकी बात करें, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका कि अब छात्र जो है कि संख्या बल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासे हैं, और वैसे छात्र अब पढ़ भी रहे हैं। पहले बीएड में वैसे छात्र बीएड कर लेते थे जिनका कि कोई मतलब नहीं था, वो बीएड करके आज टीचर भी हैं बहुत सारे छात्र, लेकिन अब जो छात्र आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी किए हुए छात्र हैं, जो मेरिट को बढ़ाने में काफ़ी उत्तरदायी हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है कि आपके जो है कि इसके मेरिट पे जो है कि डिपेंड करेगा, असर डालेगी, ठीक है, और इसका जो है कि कट ऑफ आपका बढ़ते हुए नजर आएगा इस बार। आइए इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भाई हम जब इतना कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो आइए उस कारण को समझते हैं कि कारण क्या है। उस तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पर आप लोग को पता है कि 180 क्वेश्चन आता है, और 180 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस पे 70 और 30 के रेशियो से जो है कि आपका मेरिट डिसाइड होता है। क्या होता है भाई? मेरिट डिसाइड होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन होता है। अब देखिए ये मेरिट डिसाइड किस प्रकार होता है। जिन बच्चों का कंफ्यूजन है कि भाई 130 से लेकर 135 कह रहे हैं सर, तो आखिर 130 मार्क आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं,
तो आइए उसको देखिए और समझिए, आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि हम किस पोजीशन में हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहां से 180 में से कोई छात्र है, कोई एक स्टूडेंट है और वो 130 नंबर लाता है। क्या लाता है? 130 नंबर। तो सबसे पहले आप लोग इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 130 अपॉन 180 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से काट दें और ये हो जाएगा हमारा 1300 अपॉन 18। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आएगा 72.2%। यानी कि वह छात्र इस पेपर में जो है कि 72.2% मार्क जो है अपना ले आया। अब 72.2% मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 72 ले लेते हैं आंकड़ा में सीधे सीधे, और इसका अगर मैं बात करूं 70%, कितना? 70% ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया आपका 7 दूना 14 और 7 7 49 और 50, ठीक है भाई, और ये 10, ठीक है। अब इससे हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.4 नंबर, यानी कि 50.4 नंबर उस छात्र का जो है कि इस 70% वाली मेरिट में जुड़ेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इंटरव्यू प्लस डेमो की अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू और प्लस डेमो, आप लोग जानते हैं इंटरव्यू प्लस डेमो कितने का है? 60 मार्किंग का है। अब 60 मार्किंग का है तो मान लेते हैं ये छात्र जो है जो 130 नंबर लाया है, इसका जो है कि इसमें जो है कि 40 नंबर आ गया। क्या आ गया भाई? 40 नंबर आ गया, ठीक है। अब देखिए 40 अपॉन 60 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे ये काट दूं और ये 400 और ये 66.6% जो है कि इसका मार्किंग इंटरव्यू प्लस डेमो मिला के हुआ, यानी कि 66% ये लाया। अब 66% की अगर मैं बात करूं तो इस 66% का हम 30% निकाल दें तो 66.6 का, यानी 66 ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, इसका 30% ले लेता हूं मैं और अपॉन 100, यानी कि ये हो गया 36 18 8 और 36 18 1 19, ठीक है भाई, अपॉन में 10। अब ये हो गया 19.8 मार्क, यानी कि 19.8 मार्क उस छात्र का जो है कि यहां पर आया इंटरव्यू और डेमो में। अब देखिए दोनों की मेरिट अगर हम मिला दें, हमने कहा ना कि 70 और 30 का है, तो देखिए इसका मेरिट आया भाई 50.4 और प्लस 19.8, ये नंबर आया उसका। अब देखिए 8 4 12 2, ठीक है, और ये 50 है 9 और एक 10 कर 0, ठीक है, एक 6 एक 5 एक 6 और एक 7, यानी कि 70.2 मार्क उसका आया। अब ये 70.2 मार्क अगर ला रहा है जनरल का स्टूडेंट 130 मार्क, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए कि 70 से 75 के बीच में उसकी मार्किंग हुई कि नहीं? इसका मतलब यह है कि उसको 130 नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और आप लोग जानते हैं कि 2018 की अगर मैं बात करूं कि 2018 में आप लोग देख चुके हैं कि 69.7 यूआर का कट ऑफ गया था, और इस 69.7 अगर यूआर का कट ऑफ 2018 में गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए 70 से 75 मार्किंग आपकी नहीं जा सकती है? आप सोच के हमें बताएं। बिल्कुल जा सकती है, एकदम डेफिनेटली जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर इसके बीच में हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं, अदरवाइज आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जो है कि मार्किंग लेकर आनी है इतनी, और अगर आप मार्किंग नहीं ला पाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अगर मैं कहूं आपको कि यूआर में अगर आप रिटन में 140 मार्क ला रहे हैं तो आपके लिए काफी बेटर है, 150 ला रहे हैं तो उससे भी बेटर है आपका, ठीक है, क्योंकि अगर आपके इंटरव्यू में अगर डेमो में मार्किंग जो है कि आपका कम हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर मैंने 40 लिया, अगर मान लीजिए इस छात्र का 30 आ गया यहां पर। अब 30 अगर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 30 आ गया तो देखिए 30 पे हम लोग देख लेते हैं, कट गया ये 306, 3 2 जा और 3 1 जा, ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 50% उसने मार्क जो है कि यहां पर ग्रहण किया 60 में से 30 नंबर लाकर। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस 50 का अगर मैं बात करूं तो 30% निकाल दीजिए, कितना हो गया भाई? 15 नंबर, यानी कि 15 नंबर उसका फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेगा। अब उस छात्र की अगर मैं बात करूं कितना आ रहा था? 50
0.4 और प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई? देखिए आप बताइए 65.4। अब बताइए क्या उसका फाइनल सिलेक्शन होगा? आप मुझे बताइए कि क्या उसका फाइनल सिलेक्शन होगा 65.4 नंबर पे? आप देखिए जनरल का, जबकि 2018 में जो है कि आपका 69.7 रहा है यूआर का, तो क्या इस बार जो है कि आपका 60 चला जाएगा यूआर का? कतई नहीं जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि अगर आप यूआर में हैं तो 130 से प्लस लेकर नंबर आएंगे तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। ओबीसी के छात्रों के ऊपर भी यही लागू होता है कि अगर ओबीसी के छात्र हैं 125 मार्किंग ला रहे हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ओबीसी का अगर कोई छात्र है अगर ला रहा है 125 नंबर, अब 125 नंबर उसका आया भाई 180 में से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है भाई। अब देखिए इससे इसको काट दें हम तो 1250 अपॉन 18, अब 2 9 जा और 2 से 6, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। अब 625 अपॉन 9, अब इसका परसेंटेज देख लेते हैं 9, यानी कि 69 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो 69 हम ले लेते हैं। इसका परसेंटाइल इसका कितना आया भाई? 69%। इसमें जो है कि 70% मार्किंग वाले में उसने लाया। अब देखिए कि 70% अगर मार्किंग में इसका 69% अगर मैं बात करूं, 69% का 70% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 63 6 9 7 6 42 6 48 अपॉन 10, यानी कि 48.3 मार्किंग उसका आया भाई। 48.3 मार्किंग आया। और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये 40 मार्किंग ला रहा है तो आप लोग जानते हैं कि 40 मार्किंग अपॉन 60 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल। और ये अगर मैं बात करूं 400 अपॉन 6 तो ये 66.6 हो जाएगा, ठीक है। अब 66.6 का 66 ले लेते हैं हम डायरेक्ट इसको, और 30% इसकी मार्किंग जोड़ देते हैं। ये कट गया है यानी कि 18 और 18 19 10, यानी कि 19.8 मार्क इसका जोड़ा। अब देखिए 48 में 19 जोड़ दीजिए भाई। अब 48 में मैं 19 जोड़ देता हूं। अब 48 प्लस 0.3 प्लस 19.8, 8 3 11 1 और 9 8 17 1 18 4 1 5 1 6, यानी कि 68.1। अब बेचारा 68.1 ला रहा है। कितना मार्किंग आ रहा है? 125 से 132 ले आएगा, यानी मिनिमम जो हमारा लोअर है 125 की अगर मैं बात करूं 68.1 लेके आएगा तो भी इसका फाइनल सिलेक्शन थोड़ी सी संभावना है कि हो पाएगी। अगर ये 125 से 130 के बीच यानी 130 के आसपास नंबर उसका रहेगा तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है कि 80% उत्तरदायी हो जाएगा। तो यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ताकि आप इसको समझकर आसानी से चीजों को भाप सके कि क्या हो सकता है मेरिट। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यही चीजें लागू होती हैं एससी पे भी। किस पे भाई? एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर, पीएच के ऊपर। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इतने मार्किंग जिनका भी आ रहा है वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। अदरवाइज वैसे छात्र जिनका 100 मार्किंग आ रहा है वो कतई सोचे नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा। 110 वाले भी ना सोचे, 115 वाले भी ना सोचे। अगर बाय द वे अगर मैं कहूं कि मेरिट कम जाती है क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो अभी भाई घसक के कितना आ सकता है? आप मुझे बताइए कितना आ सकता है? 120 आ सकता है। जब 120 आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों तो इंटरव्यू में नंबर खींचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसी छात्र का हम 30 नंबर अगर इसको मिलता होता तो 50% और 50% का 15 नंबर जुड़ता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर 48.3 उसका है और 15 नंबर जोड़ दें, 15 नंबर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3 और 8 5 13 और 4 1 5 1 6, 63 नंबर, यानी कि 63.3 मार्किंग कतई से कतई उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इतना मार्किंग अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप काफी आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज जो है कि आपके लिए कोई बेनिफिट
साबित नहीं होगा। तो यही मेरिट आपकी जाने वाली है। यूआर की 130 से 135, ओबीसी 125 से 132, एससी का 120 से 127, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 115 से जो है आपका 120 के आसपास का रेंज रखेंगे तो आप उत्तरदायी हैं। इसके अलावा पीएच की अगर मैं बात करूं 95 से 100 अगर है आपका तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही आपको जानकारी देना था आज के लिए। और मैं टीजीटी की कट ऑफ की इस बार बात करूं तो टीजीटी का अगर मैं बात कर लूं आपका तो इसका भी जो है कि आपका 105 से 115 के बीच का कट ऑफ देखने को मिलेगा इस बार। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है कि आपके लिए जो है कि काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ही इसका कट ऑफ जो है 105 रहा है। तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो 110 115 के आसपास का आंकड़ा रहेगा, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।